नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिन से लगातार एक मामला चर्चा में है, जिसमें पुलिस महकमे के द्वारा एक किसान नेता को जबरदस्त नोटिस दिया गया था और उस नोटिस के माध्यम से साफ चेतावनी दे दी थी, स्पष्ट शब्दों में यह बात कह दी थी कि अगर दोबारा कुछ ऐसा करने की कोशिश की, कोई ऐसी हरकत की, तो उस नेता के ऊपर गंभीर धाराएं लगाकर जो है केस दर्ज किया जाएगा और उसकी चल अचल संपत्ति, बैंक खाते और इसके साथ साथ उसके जो भी गाड़ियां या फिर मोटरसाइकिल होंगी, यानी कि एक तरीके से उस किसान नेता का सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। और यह चेतावनी पुलिस महकमे ने किसी और को नहीं बल्कि किसान नेता सुरेश कोत को दी थी। सुरेश कोत एक जाना पहचाना नाम हरियाणा प्रदेश के अंदर विशेष रूप से किसान वर्ग में है, क्योंकि लगातार अक्सर अनेक किसान आंदोलनों में उनकी भागीदारी ने उनको यह पहचान देने का काम किया। लेकिन सुरेश कोत को चेतावनी देनी अब हरियाणा पुलिस को भारी पड़ गई है, क्योंकि सुरेश कोत ने भी इस नोटिस का जवाब, इस चेतावनी का जवाब कानून के माध्यम से मुंह तोड़ शब्दों में दिया है। किसान नेता सुरेश कोत की तरफ से भी अब पुलिस महकमे को एक कानूनी नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं अब आम नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्या यह पूरा मामला है और सुरेश कोत की तरफ से जो कानूनी नोटिस सीआईए को भेजा गया है, पुलिस महकमे को भेजा गया है, उसमें क्या कुछ लिखा है विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि हांसी जिले के गांव कोतकला निवासी किसान नेता सुरेश कोत को नारनौल सीआईए स्टाफ द्वारा भेजे गए पुलिस नोटिस का कानूनी नोटिस के माध्यम से कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने पुलिस पर बिना किसी ठोस कांड के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 172(1) के तहत नोटिस भेजने का आरोप लगाया है। सुरेश कोत ने आरोप लगाया है कि पुलिस नोटिस में उन पर दबंगई जैसे गंभीर आरोप लगाए गए और बिना किसी सुनवाई के उनकी संपत्ति, वाहन व बैंक खाते जब्त करने की धमकी दी गई है। उन्होंने इस कार्रवाई को न केवल कानून के खिलाफ बल्कि नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। अब किसान नेता सुरेश कोत ने सीआईए स्टाफ को, पुलिस महकमे को जो वापिस मुंह तोड़ जवाब कानूनी माध्यम से दिया है, उस नोटिस में क्या कुछ था वो आपको बता देते हैं। सुरेश कोत की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि सीआईए स्टाफ प्रभारी द्वारा जारी किया गया नोटिस पूरी तरह से अवैध, अधिकार क्षेत्र से बाहर और धमकी भरा है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि बीएनएसएस की धारा 172 केवल निवारक निर्देश देने का अधिकार देती है, न कि संपत्ति कुर्क करने या जब्ती की धमकी देने का। संपत्ति की कुर्की केवल न्यायालय के आदेश और विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही की जा सकती है। आगे कानूनी नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना किसी साक्ष्य और सुनवाई का अवसर दिए दबंगई जैसा आरोप लगाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट का कहना है कि इससे उनके सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उन्हें मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इसे जानबूझकर डराने और दबाव बनाने की कार्रवाई बताया है। सुरेश कोत ने अपने नोटिस में साफ तौर पर मांग रखी है कि पुलिस द्वारा भेजा गया विवादित नोटिस तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और इसकी लिखित सूचना 7 दिन के भीतर दी जाए। इसके साथ ही उन्हें हुई मानसिक पीड़ा और परेशानियों के लिए बिना शर्त लिखित माफी मांगी जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे कानूनी रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे, जिसमें कोर्ट, हाईकोर्ट और मानव अधिकार आयोग का रुख करना शामिल है। यानी कि अब सुरेश कोत ने पुलिस महकमे को स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि 7 दिन के अंदर वो अपना नोटिस वापस लें और लिखित रूप में माफी मांगे बिना किसी शर्त के, अन्यथा उनको कोर्ट, हाईकोर्ट ही नहीं बल्कि मानवाधिकार आयोग का भी रुख करना पड़ सकता है। पुलिस महकमे की इस नोटिस के खिलाफ, पुलिस महकमे की इस कार्रवाई के खिलाफ, इस गतिविधि के खिलाफ। यानी कि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि अब पुलिस महकमे को किसान नेता को नोटिस देना भारी पड़ता नजर आ रहा है। खैर, इस मामले में कौन सा पलड़ा भारी रहेगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस मामले में आगे क्या कुछ जो है तथ्य सामने आएंगे, इसी आधार पर तय हो पाएगा कि कौन सही और कौन गलत है। लेकिन किसान नेता को जो नोटिस दिया गया और उसके जवाब में अब किसान नेता ने भी
कड़ा रुख अपनाते हुए कानूनी नोटिस वापस पुलिस महकमे को ही थमाने का काम किया है, तो स्पष्ट है कि किसान नेता भी अपनी छवि को किसी सूरत में धूमिल नहीं होने देना चाहते हैं। और उन्होंने यह तक कह दिया कि उनके द्वारा कोई अपराध, कोई कानूनी उल्लंघन नहीं किया गया, बावजूद इसके इस तरीके से एक गंभीर नोटिस उनको भेजना और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना कोई साजिश भी हो सकती है। और अब वो जो है इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार अनेक ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है जो अक्सर समाज के अंदर, अक्सर अनेक धरनों में, अक्सर अनेक सामाजिक यानी कि सोशल मूवमेंट के अंदर अपनी भागीदारी निभाते हैं या फिर आम लोगों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा है। चाहे वो रवि आजाद का केस हो, चाहे वो हर्ष छिकारा का केस हो, चाहे वो पिछले दिनों एक जाट आंदोलन के आरोपी दलजीत सिंह का मामला हो। हालांकि सारे मामले अलग अलग हैं, लेकिन इस तरीके से इन मामलों का अब एक नजरिए से देखा जाना, क्योंकि लोग इन चारों मामलों को एक साथ जोड़कर देखना शुरू कर चुके हैं। तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।